Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम दो फाइलम कवर करने वाले हैं. एक है फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड सेकेंड वन इज फाइलम कॉर्डेटा. तो कॉर्डेटा फाइलम इज बिट लेंदी but we will try to cover this full phylum in this single lecture only so that we will complete our animal kingdom in today's lecture. Okay, so let's get started. अब आपको ये वर्ड दिख रहा होगा हेमिकॉर्डेटा. ठीक है, हेमी प्लस कॉर्डेटा, दो लेटर्स हो गए. ठीक है, हेमिकॉर्डेटा. हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेटा अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं. तो इससे हमें ये समझ में आया कि हेमिकॉर्डेटा में कुछ जो सिमिलैरिटीज़ होने वाली वो कॉर्डेटा से मैच होंगी, बट सारे फीचर्स मैच नहीं होते हैं. इसीलिए हमने इस फाइलम को सेपरेट कर दिया. Previously, this phylum, these animals were kept along with the phylum Chordata only, but afterwards when they realized that there are many differences, therefore they have separated these animals from the Chordata and named this phylum as Hemichordata. Clear? So, Hemichordata are known as soft-bodied worms. Okay, soft-bodied worm-like animals. इन्हें हम टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अब हम देखो इनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं. बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले हम इनका हैबिटेट देखेंगे. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर मरीन एनिमल्स. ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें. बॉडी कैसी होती है इनकी? ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी. इनकी लेयर्स की बात करी जाए तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. बॉडी कैविटी की बात करी जाए तो दे आर सीलोमेट. सिमेट्री, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. तो ये हो गए इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स. अब हम सिस्टम्स की बात करेंगे. इनके सिस्टम के पहले एक बार आपको मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ. यहाँ पे डायग्राम आपको नजर आ रहा है. इसकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ठीक है, 3 पार्ट कैसे हो गए? सबसे पहला टॉप का पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबोसिस. ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया? प्रोबोसिस. सेंटर पार्ट हम इसका क्या कहलाएगा? यहाँ पे कॉलर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हो गया आपका कॉलर और नीचे प्रेजेंट है ट्रंक. ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. तो इसको हम 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं. किसको? हेमिकॉर्डेटास को. क्लियर है बात? सो अब हम सिस्टम्स की बात करेंगे. तो सिस्टम्स में सबसे पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इनमें कंप्लीट होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें कैसा होगा? रेस्पिरेशन बाय सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है. एक्सक्रीशन कैसे हो रहा? एक्सक्रीशन होगा बाय प्रोबोसिस. ठीक है, प्रोबोसिस जो होता है हैज अ ग्लैम्युलरस विच इज द सेक्रेटरी ऑर्गन. प्रोबोसिस में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जिसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं. ठीक है, नर्वस सिस्टम कैसा होगा? डॉर्सल नर्वस सिस्टम होता है. समटाइम्स टैब्यूलर नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है. समझ में आ गया? नर्व कॉर्ड होता है इनमें. क्या होता है? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस होते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? मैंने पहले ही बताया है. इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि एक लार्वल स्टेज होती है. इनमें क्या होता है? कि लार्वल स्टेज होती है. डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनता है कि लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से जाके धीरे धीरे करके वो ग्रो अप हो जाएगा और अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उनमें एक लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है. दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं. 2 मेन एग्जाम्पल इसके आते हैं, बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोकस. तो इसके एग्जाम्पल हो गए. बस इतना ही था हेमिकॉर्डेटा. इतना सा हमें याद रखना है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. अब हम बात करने वाले हैं कॉर्डेटा की. नाउ दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट वन. नॉट इन द काउंटिंग के हिसाब से नहीं, बट डिवीजन के हिसाब से. अगर हम इसको डिवाइड करना चालू करें तो इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं. तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और ये नहीं सोचना कि बोरिंग सा है, कैसे याद होगा, इतने कठिन कठिन नाम है. तो क्या हुआ, अभी देखो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं. हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको कॉर्डेटा याद हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा आपको कॉर्डेटा. ठीक है, इसीलिए अगर वीडियो पसंद आए
मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे और वीडियो समझ आए, कोर डेटा आपको याद हो जाए, तो इस वीडियो को सभी लोग शेयर करना, ठीक है, शेयर करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो अब हम कोर डेटा स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हम सबसे पहले समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब समझने के लिए आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इनमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज बेसिकली अ सपोर्ट सिस्टम। एक टाइप का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड गिव्स प्रॉपर शेप। एक शेप में रखे रहता है ना, नहीं तो क्या होगा, हम सीधे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, कभी गिरते रहेंगे, इधर पड़ते रहेंगे। इसीलिए एक आपको सपोर्ट देने के लिए, वैसे स्ट्रेट कैसे रहते हैं हम, पीछे हमारे सपोर्ट सिस्टम है ना, एक वर्टिब्रल कॉलम है जिसकी वजह से हम सीधे हैं, और वो हम बैंड भी कर सकते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं। किसकी मदद से? हमारी वर्टिब्रल कॉलम की मदद से। दिस इज योर नोटोकॉर्ड। और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का काम क्या होता है? नर्व कॉर्ड इज बेसिकली अ कॉर्ड, ठीक है, डोर्सल हॉलो कॉर्ड विच कनेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइन। ब्रेन से स्पाइन तक कनेक्ट करती है। सारे के सारे सिग्नल वहीं से ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है। जो भी जितने भी सिस्टम है ब्रेन से ही तो जा रहे हैं। ब्रेन से यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ टच करी, ठीक है, गर्म चीज़ आपने टच करी, तुरंत रिएक्ट करोगे आप, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है, वो कैसे? ब्रेन को तुरंत सिग्नल पहुंचा और यहाँ पे आपके कॉर्ड ने काम करा और एंड यू डायरेक्टली रिमूव योर हैंड। ये क्या हुआ? दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि नर्व कॉर्ड के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर हो गया। समझ में आई बात? अब तीसरा आपको क्या याद रखना है? फेरेंजियल स्लिट। फेरेंजियल स्लिट क्या होता है? फेरेंजियल स्लिट फेर्निक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फेरेंजियल स्लिट्स आर द ओपनिंग इन द फेर्निक्स दैट डेवलप्स इनटू गिल आर्चेस इन बोनी फिशेस। बोनी फिशेज में डेवलप होता है इन द जॉज एंड इनर ईयर ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बेसिकली ये एक फेरेंजियल स्लिट्स एक जगह है जहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इतना आपको याद रखना है। चौथा एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है? पोस्ट एनल टेल। तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है कहाँ से? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। एक्सटेंशन स्केलेटल सिस्टम से एक्सटेंड होते होते लास्ट में बिल्कुल एंड पे जो टेल बनती है वो होती है किसमें? कॉर्डेट्स में। अब आप बोलोगे मैम हमारे पास तो ऐसे कोई टेल नहीं है। तो बेटा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो उस टाइम पे ह्यूमंस में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही वो टेल प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट वो टेल जो होती है वो धीरे धीरे छोटी होती आती है। बेसिकली टेल छोटी नहीं हो रही है, आप ग्रो हो रहे हो, है ना, एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, तो वो टेल जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। बट यू हैव दैट पॉइंट, है ना, एक हमारे पास टेल बोन प्रेजेंट होती है। और एप्स में क्या होता है? एप्स में वो टेल जो होती है वो आफ्टर बर्थ भी प्रेजेंट होती है, बट इन ह्यूमंस वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक प्रेजेंट होती है। तो 4 पॉइंट हमें याद हो गए: नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। जिनमें भी ये 4 चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स कहलाएंगे। अब देखो, अब हम इनका डिवीजन देखेंगे। चलो यहाँ आया आपका डिवीजन, सामने डिवीजन आ गया। अब ऊपर से स्टार्ट करना। टॉप मोस्ट जो है यहाँ पे क्या लिखा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का डिवीजन 2 टाइप से हो सकता है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, तो आप ध्यान से देखते जाना। कॉर्डेटा के 2 मेन डिवीजन है, एक है प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा की जब हम बात करते हैं तो प्रोटोकॉर्डेटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा, सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज ओनली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड होता है बट वो लार्वल स्टेज में रिप्लेस हो जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डोंट वरी अबाउट दैट। सिफेलोकॉर्डेटा, फिर सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो होता है वो हेड टू टेल तक पूरा प्रेजेंट होता है। ये हो गया एक डिवीजन कॉर्डेटा का, बस इतना ही है। कितना हो गया? प्रोटोकॉर्डेटा जिसके 2 डिवीजन है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इसको साइड कर दो, इसको हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अब हम आएंगे एक अपने थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन जो है उस पर, जिसमें आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। अब देखो वर्टिब्रेट्स का डिवीजन। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? आपके पास में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसके सब फाइलम कौन से होते हैं? गैंथोस्टोमेटा,
ठीक है, पहला है गैंथोस्टोमेटा, दूसरा होता है एगनेथा, ठीक है, गैंथोस्टोमेटा एंड एगनेथा। अब हम जब इनके डिवीजन देखते हैं तो सबसे पहले एगनेथा, इसका क्या मतलब है, लेग्स, जॉ नहीं है इनके पास में, है ना, ये जो जबड़ा होता है, जो जॉ होता है, ये इनके पास में प्रेजेंट नहीं होता है, लेग्स, जॉ। अब ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसके पास में जॉ नहीं होता है, तो फिश होती है, ठीक है, एक टाइप की फिश होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे ध्यान से, बस नाम जान लो उसका नाम होता है साइक्लोस्टोमेटा। एक डिवीजन है इसका, ठीक है, वर्टिब्रेटा, एगनेथा, उसका डिवीजन है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें जॉ नहीं होता है। समझ में आ गई बात। दूसरा पार्ट उठाओ, गैंथोस्टोमेटा, बियर्स, जॉ, इनके पास में जॉज होते हैं। अब जॉज होते हैं, इन्हें हम बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। पहला क्लास होगा पिसेस में आ जाएंगी सारी मछलियाँ, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा डिवीजन है, तो इसमें सारी की सारी मछलियाँ आ जाएंगी। दूसरा आता है आपका क्या, पिसेस के बाद में टेट्रापोडा में क्या होता है, बियर, लिम्स, इनमें लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हाथ पैर ये सब होंगे। और पिसेस में क्या होगा, बियर्स, फिन्स, इनके पास में फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 डिवीजन इसमें पढ़ेंगे। अब जरा पिसेस का भी थोड़ा सा डिवीजन देख लो। पिसेस में क्या होता है, इनमें भी 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है, सुपर क्लास पिसेस की बात कर रहे हैं हम। सुपर क्लास पिसेस में क्या होता है, क्लास कॉन्ड्रियोसाइट होता है, क्लास ऑस्टियोसाइट होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्लास कॉन्ड्रियोसाइट और क्लास ऑस्टियोसाइट, ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब वापस आ जाओ हमारे सुपर क्लास टेट्रापोडा पे, जिनके पास में हाथ पैर होते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो टेट्रापोडा में अब हमें इसको डिवाइड करना है, इसी में हम आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास भी हाथ पैर है ना भाई, तो इसी क्लास में हम आने वाले हैं। तो इसको भी हम 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो पहला आता है क्लास एम्फीबियन, क्लास रेप्टाइल, क्लास एव्स एंड क्लास मैमल्स। तो ये 4 क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये था हमारा बेसिक सा चार्ट जो आपको याद करना है, ठीक है, कोर डेटा का ये पूरा का पूरा डिवीजन हमारा आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है। अभी जब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। अब हम इन सारे के सारे वर्ड्स को, जितने भी हमने क्लासेस, सुपर क्लासेस पढ़े, इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उठा लो यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को उठा लेते हैं हम। यूरोकॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे। यूरोकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज तक प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली अप टू द लार्वल स्टेज। दे आर सिजाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते, सिजाइल है, एक जगह शांति से बैठे हुए हैं, तो सिजाइल होते हैं ये। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सिर्फ मरीन होते हैं, आपको फ्रेश वाटर में ये नहीं पाए जाएंगे। इन्हें हम ट्यूनिकेट के नाम से जानते हैं। ट्यूनिक जानते हो क्या होता है, ट्यूनिक जो स्कूल में हम पहन के जाते थे, ऐसे यहाँ से कॉलर, ऐसे यहाँ पे स्ट्रिप्स होते हैं, या पूरा एक सिंगल पूरा फ्रॉक टाइप का होता है ना, जो स्कूल में पहना करते थे जूनियर क्लासेस में, तो ट्यूनिक होती थी वो। तो इनका शेप भी कुछ वैसे ट्यूनिक की तरह होता है, तो इन्हें कॉमनली ट्यूनिकेट बोला जाता है। तो ये हो गए आपके यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो यूरोकॉर्डेटा में आता है आपका एसिडिया एंड साल्पा, ये 2 इसके एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। अब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड टू टेल, ठीक है, हेड टू टेल प्रेजेंट होता है, और ये पूरी लाइफ टाइम तक इनमें रहता है, ऐसे लार्वल स्टेज तक नहीं, ये पूरे लाइफ टाइम तक इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनमें कोई सीलोम नहीं होता है, फिश लाइक होते हैं, प्रॉपर फिश नहीं होती है, फिश लाइक, फिश की तरह दिखते हैं ये थोड़े थोड़े से। लेंसेट जानते हो क्या होता है, लेंसेट ऐसा देखो स्ट्रेट सा होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल लैब्स में प्रेजेंट होता है, डॉक्टर्स के पास में प्रेजेंट होता है, तो हो सकता है आप लोग में से किसी ने देखा होगा, तो ये लेंसेट की तरह दिखते हैं। तो ये थे आपके सिफेलोकॉर्डेटा। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे सिफेलोकॉर्डेटा के, इसका एग्जाम्पल है आपका ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे लेंसलेट भी बोला जाता है, ठीक है, लेंसलेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया।
फाइनली वर्टिब्रेट्स पे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम है। देखो यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम आपको दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम जिनके पास में प्रेजेंट होता है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। हम आप वर्टिब्रेट्स का डिवीजन देखने वाले हैं। सो बेसिकली हमने कैसे डिवाइड करा था इनके लिए? दो क्लासेस में डिवाइड करा था, एगेनेथा एंड गैंथोस्टोमेटा। एगेनेथा जिनमें जॉज नहीं होते हैं, गैंथोस्टोमेटा जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एगेनेथा की, जिनके पास में जॉज नहीं है, लेग्स जॉ। तो इन्हें हम डायग्राम से समझने वाले हैं। चलो भाई लेके आओ डायग्राम, ये रहा आपका डायग्राम। अब हम इस डायग्राम से समझेंगे। इसके पास में जॉ नहीं है, देखो है क्या जॉ? नहीं है, हमें दिख रहा है ये, तो इसके पास में जॉ नहीं है। अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझना है, तो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। Animals are jawless and possesses a circular mouth. They are exoparasites on fishes. Their skin is soft and smooth and devoid of any scale. कोई स्केल नहीं होते हैं। हमने नॉर्मल फिशेस देखे होंगे, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने बचपन में क्या ऐसे ड्रॉ करते थे ना, हम एक फिश को कि उसमें स्केल्स बना देते थे, ड्रॉ कर देते थे। तो वो वाली फिश नहीं है, इसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। ये एकदम स्मूथ बॉडी फिश है, ठीक है, स्मूथ बॉडी होती है इनकी। दे पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, इनके पास में पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते हैं। हेड एंड ब्रेन आर पुअरली डेवलप्ड। हेड और ब्रेन भी, ब्रेन हेड दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है बट अच्छे से नहीं बना हुआ है इसमें प्रॉपर। आप इसको एकदम एग्जैक्टली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो हेड एंड ब्रेन आर पुअरली डेवलप्ड। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इनमें, और हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास में। सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो रहा है इनमें। फिर इसके बाद में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकॉर्ड इनकी पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन करते हैं ये 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग टू फ्रेश वाटर। ये क्या करते हैं? ये हैं तो मरीन, ठीक है, क्या है ये? मरीन है। लेकिन अब ये क्या करेंगे? ये फ्रेश वाटर में जाएंगे, अपने एग्स वहाँ छोड़ेंगे और वापस मरीन एरिया में आके रहने लगेंगे। मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें चाहिए फ्रेश वाटर। ये मरीन वाटर में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे इनका रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, बड़े हुए और फिर वहाँ से वापस मरीन में आ गए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? लैम्प्रे एंड हैगफिश, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। अब चलो हमने कंप्लीट कर लिया एगेनेथा जिनके पास में जॉज नहीं थे। अब हम बात करेंगे गैंथोस्टोमेटा जिनके पास में जॉज प्रेजेंट होते हैं। तो इसके हमने कितने डिवीजन पढ़े? इसके हमने 2 डिवीजन पढ़े थे। कौन कौन से? एक था पिसेस और एक था टेट्रापोडा। अब हम इन्हें ज़रा अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए ज़रा हम चलते हैं पानी के अंदर, ठीक है। अब हम पानी के अंदर जाके थोड़ा मछलियों को देखते हैं, इसके बाद में हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे। चलो पानी के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो मछलियाँ दिख रही हैं आप सभी को। अब यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ प्रेजेंट हैं आप इनमें बता सकते हो देख के। एक तो आपको दूर से एक डरावनी सी फिश दिख रही होगी जो क्या है? शार्क, ठीक है। इसे, ये कौन सी शार्क है? ग्रेट वाइट शार्क प्रेजेंट है। इससे दूर रहना भाई, खतरनाक होती है। फिर दूसरे यहाँ पे सी हॉर्स प्रेजेंट है। देखो ये बड़ा क्यूट सा लगता है, सी हॉर्स प्रेजेंट है। एक स्टिंगरे भी प्रेजेंट है, पतली सी उड़ती हुई सी मछलियाँ दिख रही होगी। उड़ती नहीं है बेसिकली, वो दिखता है ऐसे, चलती है, फिन्स होते हैं उसके पास में। स्टिंगरे प्रेजेंट है। अब देखो और क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। एक और फिश प्रेजेंट है जिसे हम रोहू कहते हैं। फिर देखो एक फाइटिंग फिश होती है, यहाँ पे देखो ये दिख रही है फाइटिंग फिश, ऐसे चलती हुई बढ़िया प्यारी सी एक फाइटिंग फिश होती है। एक होती है कैटला। अब यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ प्रेजेंट हैं। अब हमने इतनी सारी मछलियाँ देख ली है ना, अब इन सारी मछलियों को क्लासिफाई करना भी ज़रूरी है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इनकी 2 टीम बना दी जाएंगी, है ना। तो एक टीम में हम थोड़ी खतरनाक मछलियों को डाल देंगे, दूसरी में प्यारी प्यारी सी क्यूट सी मछलियाँ आ जाएंगी। खतरनाक वाली टीम में कौन से आएंगे? इन्हें बोलेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स,
कॉन्ड्रियोसाइट्स में आ जाएगा आपका वाइट शार्क, वाइट ग्रेट शार्क आ जाएगा, और क्या जाएगा डॉग फिश आ जाएगा। तो ये खतरनाक वाली फिशेस को हम इसमें डाल देंगे। और अब हम क्यूट सी फिशेस में किसको डालेंगे, सी हॉर्स को डाल देंगे, फाइटिंग फिश को डाल देंगे, कैटला कैटला को डाल देंगे। ये सारे मासूम सी जिन्हें क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रियोसाइट। तो दो बन गई कॉन्ड्रियोसाइट, एक बन गई ऑस्ट्रियोसाइट। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इनके फीचर्स देखने हैं। तो चलो फटाफट से हम इनके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ड्रियोसाइट्स आ जाओ भाई। चलो कॉन्ड्रियोसाइट से स्टार्ट करेंगे। कॉन्ड्रियोसाइट्स के जो फीचर्स होते हैं, पहला, दे आर मरीन विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब आप देखो इनकी बॉडी को ध्यान से, शार्क दिख रही है, शार्क की बॉडी को ध्यान से देख सकते हो, क्या है भाई, स्पिंडल शेप्ड है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, जॉज प्रेजेंट है, एकदम स्पेशलाइज्ड जॉज इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। और इनका माउथ कहाँ है, माउथ वेंट्रली प्रेजेंट है, हेड के पास में प्रेजेंट है। और इनकी बॉडी पे क्या है, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट हैं, बहुत पावरफुल जॉज होते हैं। अब शार्क को देख के हमें समझ में आया था कि भाई साहब दूर हो जाओ, शार्क है खा जाएगी। तो इसके जॉज क्या होते हैं, बहुत पावरफुल जॉज होते हैं। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अनदर पॉइंट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इनके पास में नहीं होती है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनके पास में एयर ब्लैडर नहीं है, तो ये ऐसे खड़े होकर बता नहीं सकती कि और दीदी कैसी हो, कह रही अरे बस बस दीदी बढ़िया है, आप सुनाओ क्या हाल चाल है। ऐसे खड़े होकर बता नहीं सकती, क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है, इनके पास में एयर ब्लैडर नहीं है। अगर इन्हें बात कर रही तो चलते चलते करनी पड़ेगी, और दीदी आज खाने में क्या बना है, तो कहेंगी बस वही सब, आज तो हमने कैटला कैटला खाई थी। तो ऐसे करके ये इन्हें पूरे टाइम स्विम करना पड़ेगा, ये ऐसे खड़े नहीं रह सकती, बिकॉज दे डोंट हैव एयर ब्लैडर। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, इनका हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, किसी किसी के पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जैसे टॉर्पेडो में होता है। सम पजेसेस पॉइजन स्टिंग होता कि भाई इनने अगर ये अपना स्टिंग मार दिया सामने वाला खलास, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड है, पोइक्लियोथेरिक एनिमल है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इन मेल पैल्विक फिन्स वियर क्लैस्पर्स, मेल पैल्विक में फिन्स के पास में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। एग्जाम्पल हमने अभी देखा, डॉग फिश, स्टिंग रे, वाइट शार्क, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम अपनी क्यूट वाली फिशेस को बुला लेते हैं, आ जाओ। चलो इनकी बात करेंगे हम। ऑस्टियोसाइट्स, जिसमें सी हॉर्स आता है, और क्या था, फाइटिंग फिश है, लगने बोलते भले ही फाइटिंग है लेकिन सीधी सादी ये भी, कैटला, ये सारी फिशेस आ गई। अब इनकी बात करेंगे, इनके फीचर्स देख लेते हैं हम। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, दोनों होती हैं इसमें। बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनमें। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ इनका टर्मिनल होता है। 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम ऑन द साइड। इनके पास में एयर ब्लैडर होती है, मतलब ये दो लोग खड़े होकर आराम से बातचीत कर सकते हैं। एयर ब्लैडर का बेसिकली काम क्या है ना, इमेजिन द बलून, ठीक है, इमेजिन दिस बलून। अब अगर आप इस बलून में पानी भर दोगे और एक टैंक में डाल दोगे तो क्या होगा, बलून सिंक हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। बट अगर आप इस बलून में हवा भर दोगे और फिर इस बलून को पानी में छोड़ोगे तो क्या करेगा, आराम से बैठा है जहाँ छोड़ा है, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करेगा, वहाँ पे बैठा रहेगा। तो ये क्या, एयर ब्लैडर बेसिकली क्या कर रही है, एयर ब्लैडर में एयर स्टोर हो जाती है, जिसकी मदद से वो एक जगह पे आराम से खड़े रह सकते हैं, ना इधर उधर पूरे टाइम शार्क की तरह घूमने की जरूरत नहीं है। तो आराम से दो सी हॉर्स खड़े होके आराम से गप्पे मार सकते हैं, खाने में क्या बना है, आज कहाँ सोई थी, क्या किया था, सब कुछ पूछ पाछ के ये लोग मस्त अपना बातें करते रहेंगे खड़े होके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्सेस आर सेपरेट, fertilization is external, they are mostly oviparous and development is direct development होता है इनमें। फटाफट से इनके एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। फ्लाइंग फिश हमने देखा, सी हॉर्स होता है, कैटला होता है। अब देखो फाइटिंग फिश भी होता है। फ्लाइंग फिश का मतलब ये नहीं है कि पूरे पानी में ऐसे उड़ रहा है हवा में पंछी की तरह, ऐसा नहीं होता है।
एक पोजीशन से फ्लाई करके दूसरी तरफ यहाँ से डुबकी सी मार दो ना पानी में, ऐसे इधर से कूदे फिर उधर से कूदे, तो वही करेगा ये, यहाँ से कूदा फिर पानी में, फिर थोड़ा सा उड़ा इधर पानी में, तो ये है आपका फ्लाइंग फिश। तो यहाँ पे हमने क्या पिसेस कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट से हम बात करने वाले हैं अब किसकी, टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स में हमें क्या पढ़ना है, 4 टाइप के एनिमल्स, ठीक है। कौन कौन से, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। अब इसको समझने के लिए हम चलने वाले हैं वापस अपने कार्टून्स में, ठीक है। मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे कार्टून से याद आते हैं। कौन सा कार्टून होगा, सोचो जरा, सोचो कौन सा होगा। ओ भाई मोगली, ठीक है। मोगली नाम था ना उस कार्टून का, जिसमें वो जंगल पता चलाए वाला गाना था। उसमें क्या होता है, उसमें हम चलने वाले जंगल में सारे जानवरों के बीच में। अब हम वहीं बैठ के इसको पूरा क्लासिफाई करेंगे। चलो तो भाई जंगल में चलते हैं हम। अब यहाँ देखो एनिमल्स दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे एनिमल्स। सबसे पहला एनिमल आपकी नज़र कहाँ पड़ी, बंदर, मंकी, ठीक है। पेड़ पे जो मंकी प्रेजेंट है आपकी वहाँ नज़र पड़ी। अब पेड़ पे और क्या हो सकता है, स्नेक, ठीक है, स्नेक प्रेजेंट है पेड़ पे। और क्या है, लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड है। बर्ड्स भी यहीं कहीं पंछी उड़ रहे हैं। बर्ड्स में क्या, नीचे ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, ऑस्ट्रिच हो गया। और क्या है, और कौन सा एनिमल है, किंगारू प्रेजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट पैरट प्रेजेंट है। सुंदर सा पीकॉक भी आपको देखने मिलेगा। ऊपर उड़ता हुआ खतरनाक सा आपको क्या देखने मिलेगा, वल्चर। फिर और क्या देख सकते हो आप, बैट भी दिख रहा है। बहुत सारे एनिमल्स हैं भाई यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक सुंदर सी झील बनी हुई है या तालाब बोल सकते हो, वहाँ पे तालाब के पास जाएंगे अगर तो क्या दिखेगा वहाँ पे प्रेजेंट है क्रोकोडाइल, एलिगेटर। और क्या है, फ्रॉग प्रेजेंट है वहाँ पे। और फिर मॉइस्ट एरिया है वहाँ आसपास पर, तो वहाँ मॉइस्ट एरिया में क्या देखने मिल रहा है, टोर्टोइज है वहाँ पे, टर्टल है वहाँ पे। और क्या है, वहीं पास में जो पेड़ लगा हुआ है उस पे क्या है, कैमिलियन प्रेजेंट है। अब इतने सारे जानवर हैं भाई साहब, अब इन्हें क्या करना है, इनको हमें पढ़ना है, इन सब के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा, बायो ली है, अब क्या करें। तो इन्हें हम क्लासिफाई करेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन करेंगे हम 4 टाइप से, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो ये 4 टाइप से हम इन्हें डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट कैटेगरी उठाते हैं एम्फीबियंस। चलो भाई एम्फीबियंस में क्या आते हैं, एम्फीबियंस का मतलब बेसिकली होता है डुअल लाइफ। इनकी डुअल लाइफ होती है, पानी में भी रह सकते हैं और मॉइस्ट एरिया लैंड पर भी रह सकते हैं, ये दोनों जगह पर रह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने क्या बताए थे अभी, फ्रॉग, ठीक है, एक तो हो गया फ्रॉग, दूसरा क्या हो गया, सैलामेंडर। सैलामेंडर इज द सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब फटाफट से इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो एम्फीबियंस can live in aquatic as well as terrestrial habitat, first point. Next, most of them have 2 pairs of limbs. ज़्यादातर के पास में 2 पेयर होते हैं लिम्स के। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है बॉडी। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल होती है कुछ में नहीं होती है। फ्रॉग में टेल नहीं होती है, सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होती है। Alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Opening इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है इनके पास में, for excretion, for reproduction और for urinary tract, ये सब इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। रेस्पिरेशन होता है इनका लंग्स से, गिल्स से, स्किन से। Heart is 3-chambered heart, 2 auricle and 1 ventricle. They are cold-blooded animal. That means they are also poikilothermic. Poikilothermic का मतलब होता है they lack the capacity. They do not have the capacity to regulate their temperature. They lack the capacity to regulate their body temperature. They are oviparous and development is indirect. फटाफट से एग्जाम्पल देखो इनका, बूफो, राना, हाइला, सैलामेंडर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आप रेप्टाइल्स पे, रेप्टाइल्स की बात करेंगे जिसमें आता है एलिगेटर, खतरनाक सा जानवर एलिगेटर आ जाता है, जिसमें एलिगेटर इसमें आ जाता है। बेसिकली एलिगेटर क्या है, बेसिकली एलिगेटर एक रेप्टाइल है और स्नेक आता है इसमें। अब क्या है, क्यों है ये, क्योंकि ये क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स हैं। रेप्टाइल्स हैज बीन टेकन फ्रॉम अ
लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड रैप्टम, ठीक है। रेप्टाइल हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड रैप्टम मीनिंग क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स आते हैं। रेप्टाइल्स के अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सो as the name refers, they are creeping and crawling mode of locomotion. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dried and cornified skin. इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, कान वान नहीं होते इनके। यूजुअली हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। लिम्स में व्हेन प्रेजेंट आर इन 2 पेयर्स, लिम्स प्रेजेंट होंगे तो वो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। अब कहोगे सांप के तो पैर ही नहीं होते स्नेक के, सो स्नेक इज द एक्सेप्शन, स्नेक इसका एक्सेप्शन होता है। और जब मैंने हार्ट की बात करी तो हार्ट इज बेसिकली 3 चैम्बर्ड, बट अगेन एक और एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेप्टाइल्स आर पोइक्लियोथर्मिक, दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड। स्नेक एंड लिजार्ड जो होते हैं शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ये अपने स्केल्स को एक इंटरवल के टाइम पे छोड़ देते हैं और न्यू ग्रो हो जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लो जल्दी से, टर्टल, टॉर्टॉइज, कैमिलियन, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजर्ड और कुछ स्नेक्स होते हैं। अब देखो स्नेक्स की एक बात बताऊँ, स्नेक सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, है ना। किसी ने अगर स्नेक ने काट लिया तो आधे तो डर के मारे ही मर जाते हैं, इतना डर लग जाता है ओ भाई स्नेक ने काट लिया। अब तो ऐसा नहीं है, कुछ पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉइजनस स्नेक ने ही काटा हो, तो घबराना नहीं है कि एकदम से डर गए भाई, डर के मारे ही हमारी, तो वो नहीं करना है। स्नेक्स दोनों टाइप के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कुछ पॉइजनस स्नेक्स, जैसे कि कोबरा और वाइपर, ये 2 जो हैं दीज आर दी मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स। तो ये आते हैं रेप्टाइल्स में। अब बचे हमारे 2 और क्लासेस, दैट इज एव्स एंड मैमल्स। फटाफट से हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। एव्स की बात करें तो एव्स क्या है? एव्स का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है। एव्स का मतलब होता है, एप्स नहीं बोल रहे हैं, एव्स अलग है, एप्स अलग है। तो एव्स और एप्स को मिला नहीं देना है। एप्स मतलब बंदर होते हैं, एव्स मतलब बर्ड्स होते हैं। तो एव्स एक पूरी कैटेगरी है जिसमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स में ही होते हैं फेदर्स प्रेजेंट, तो हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। अब देखो हमने बात करी थी ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच क्या है? ऑस्ट्रिच तो उड़ नहीं सकता ना, ऑस्ट्रिच इज द एक्सेप्शन। अब देखो केमिस्ट्री की तरह बायो में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन देखे थे हमने, हम बर्ड्स में दैट मीन्स एव्स में एक्सेप्शन देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता है, तो ऑस्ट्रिच इज द एक्सेप्शन, फ्लाइटलेस वर्ड कहलाता है। दे पसेस बीक, इनके पास में बीक होती है, जैसे हम चोंच कहते हैं। द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो 4 limbs होते हैं वो विंग्स की तरह मॉडिफाइड होते हैं। हाइंड limbs जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो ये इसके मॉडिफिकेशंस होते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन होता है, लॉन्ग बोन होती हैं और हॉलो एयर कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसको न्यूमैटिक बोला जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड इनमें प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड, इन्हें क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? होम्योथर्मिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। एयर sacs are connected to lungs, supplement respiration, sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct. एग्जाम्पल, अब इतने पंछी हैं, ले लो भाई कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, पैरेट, क्रो, स्पैरो, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, जितने एग्जाम्पल चाहिए। बर्ड के एग्जाम्पल क्या ही बताएं, तो सब हम जानते ही हैं। नाउ द लास्ट क्लासेस मैमेलिया, इसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कितना तड़पते हो ना तुम लोग कमेंट्स में कि अरे मैम नेक्स्ट पार्ट लेके आओ, जल्दी लेकर आओ, एग्ज़ाम है मेरे, ऐसा है।
आराम से तो पढ़ो, शांति से पढ़ो। इतना अच्छा हम वीडियो लेके आते हैं, इतना अच्छा ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं हम, तो उसमें टाइम लगता है। तो हैव पेशेंस रखो। और अगर पसंद आता ना वीडियो तो शेयर करना मत भूलना। लाइक करने में भी कंजूसी अपन को बिल्कुल नहीं करनी, लाइक करने में कुछ नहीं जाता आपका। और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, वैसे ही अच्छा नहीं लगता रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट से। और अब मैमल पढ़ लो और ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो मैमेलिया पढ़े हम, क्लास मैमेलिया पढ़ लेते हैं। मैमल्स क्या होते हैं? बेसिकली द एनिमल्स दैट हैव मैमरी ग्लैंड्स, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स में आप और मैं और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग इसमें आते हैं। तो मैमल्स में बेसिकली द एनिमल्स दैट हैव मैमरी ग्लैंड्स वो सारे आ जाते हैं। अब देखो, दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, जैसे पोलर आइस कैप्स में, डेजर्ट्स में, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, हर जगह मैमल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, जैसे बैट मैंने बताया था, मतलब मैं बता रही हूँ, अभी नहीं बताया है। बैट जो है वो एक मैमल है जो फ्लाई कर सकती है। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk-producing glands known as mammary glands, by which the young ones are nourished. They have 2 pairs of limbs. 2 पेयर होते हैं limbs के. Adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of the mammals is unique in hair and possessing hairs. Hairs होते हैं. External ear, पिन्ने जिन्हें बोलते हैं, ये देखो भाई मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो ये इनके पास प्रेजेंट होते हैं. Different type of teeth are present in the jaw. अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं. Heart is 4 chambered. They are homeothermic animals होते हैं. Warm blooded. तभी तो हमें इतना गुस्सा आता है. ऐसे कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ स्टिल की वार्म ब्लडेड एनिमल्स को गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आता है. रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are viviparous. Viviparous होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी इनमें होते हैं. Development is direct. एग्जाम्पल देखो, अब हम viviparous, oviparous मैंने कुछ एक्सेप्शन बताए थे ना, तो oviparous में क्या आता है? Platypus आता है, but it is a mammal. विविपैरस में क्या आ जाएगा? कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मकाका, मंकी होता है, रैटिस, कैनिस, फेलिस, एलिफस, ये सब क्या भाई? कैट, डॉग, एलिफेंट, ये बोल रही हूँ, डरना ही है ना कि क्या बोल दिया ये, तो ये सब क्या है? कैट, डॉग, एलिफेंट, ये सारे के सारे जितने भी जानवर दिख रहे हैं ना, बचे कुछ जो बच गए हैं, अब हम भी, वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स, ह्यूमन्स भी इसी में आते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब? कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर. We have completed our chapter number 4, which is Animal Kingdom, and this chapter really took a very long time and very hard work to create these type of videos for you all. So don't forget to like, comment and subscribe our channel. और शेयर तो ज़रूर कर ही देना है, हमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, तो शेयर करते रहना, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो और आगे के वीडियो का वेट करो. We will very soon upload our next video. See you soon. Bye bye.